तो व्यक्ति वो देखने पर आता है, यानी आदमी का जो व्यक्तित्व होता है बच्चों, जो आपका व्यक्तित्व होता है ना, उस व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। शुरुआत होती है हमारे चेहरे मोहरे से, और हम अपने आप को कैसे रखते हैं, मतलब हमारे बाल बने हुए हैं, हम नहाए हुए हैं, हम धुले हुए साफ कपड़े पहने हैं, ठीक है ना, इन सब चीजों से हमारी पहली पहचान बनती है। तो हमको सबसे पहला काम अपने को स्वच्छ रखना, अपने को तंदुरुस्त रखना, ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। फिर हमारे व्यक्तित्व में जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम सीखते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हमको और आगे जाने की इच्छा होती है, और आगे पढ़ने की इच्छा होती है। जब हम पढ़ लेते हैं, अपने अंदर एक, जिसको बोलना चाहिए कि अनुशासन अपने अंदर ले आते हैं, तो हर चीज को हम जल्दी कैच करते हैं। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि हाँ देखो, हमने जो शिक्षा प्राप्त करी, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, आज वो कितना उपयोगी हो रहा है। देखिए, विदेशी लोग जो होते हैं वो केवल अपनी भाषा जानते हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेज हैं वो केवल अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग अपनी भाषा तो जानते ही जानते हैं, और उनकी भाषा में हम सीख रहे हैं। तो दोनों में विद्वान कौन हुआ? हम लोग, ठीक है। तो हमको अपनी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी भाषा पे महारत होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम विदेशी भाषा भी सीखेंगे। तो ये जो तुमको सीमित समय मिला है, इस सीमित समय में इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। और मुझे आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों के अंदर एक अनुशासन है, आप लोग अवेयर हैं, किसी भी चीज को आप ध्यान से सुनते हैं। तो जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसका अनुसरण भी करेंगे। और हमारे साथ इतनी अच्छी टीम है, तो मैं एक दो लाइन बोल के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस गुलशन की हिफाजत करेंगे हम, इस गुलशन की हिफाजत करेंगे हम। न जाने किस गली से हिंदुस्तान महक उठे।